हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट स्पेशल रिवीजन सीरीज। क्योंकि आपका जूनियर असिस्टेंट का ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम आपका 29 जून 2025 को कराया जाना प्रस्तावित है। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसकी आपकी समय सीमा होगी आपके 2 घंटे की। इन 100 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स की उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 मार्क्स की आपकी जो सामान्य अध्ययन है आपके जीएस का, वो पोर्शन पूछा जाना है। इस सीरीज के अंतर्गत हम 40 मार्क्स का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल, जीएस प्लस करंट अफेयर्स 2024-25 और चाहे वो 25-26 का हो, उन सबको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। वे स्टूडेंट जो आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी SSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, जो पैट आपका 2025-26 को 14 मई से आपके नोटिफिकेशन अलाउड है, वहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी हमें सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप सजेशन हमें दे सकते हैं। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 25 मार्च। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे आपका 25 मार्च को सेलिब्रेट ना करके 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? पुणे, ठाणे, मुंबई या फिर सोलापुर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भारत में पहला मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है? तो ये ठाणे में की गई है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ठाणा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र का एक जिला है। बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था, बॉर्न कब हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके 19 फरवरी। हर 19 फरवरी को जन्मोत्सव मनाया जाता है इंडिया में। 1630 में इनका जन्म हुआ है। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका पुणे में हुआ है। जबकि इनकी डेथ कब हुई थी? तो डेथ हुई है आपकी 3 अप्रैल 1680 में इनकी डेथ हुई है। ये बात आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से आए हुए हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर बनाने की घोषणा ठाणे में की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु वाटिका पहल प्रारंभ की गई है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ पर बोला गया है किस राज्य में शिशु वाटिका पहल प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट की है। अब उड़ीसा राज्य ने क्यों स्टार्ट की है? जो आपके बच्चे प्री प्राइमरी क्या हैं, आपके प्री प्राइमरी और जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिटी को अच्छा करना है। क्या है? एजुकेशन क्वालिटी को अच्छा करना है, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके साथ साथ में उनके स्वास्थ्य यानी जो हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं, उनको भी क्या करना है? सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। उड़ीसा सरकार के द्वारा शिशु वाटिका पहल प्रारंभ की गई है। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? महापद्मनंद, धनानंद, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मौर्य वंश की स्थापना के लिए किसने हराया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका मतलब हुआ चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक माने जाते हैं किसके? मौर्य वंश के। किसे हराकर इसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा
दो धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी, जयचंद और मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि चंदावर का युद्ध किन के मध्य हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। ये युद्ध कब हुआ है? तो ये युद्ध हुआ था आपका 1194 को। कब हुआ है? 1194 को, जिसमें आपके जयचंद की क्या हुई? पराजय हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। जबकि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में आपके 2 युद्ध हुए थे 1192 में, 1191 और 1192 में। इनको हम तराइन का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तराइन का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ तराइन। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पर 1, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है आपका। 23 अप्रैल 1931, 25 मार्च 1932, 23 मार्च 1931 या 31 अप्रैल 1930। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। इसलिए 23 मार्च को हम शहीद दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। इनको रीजन क्या था देने का फांसी? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में फंसे थे। क्या है आपके? लाहौर केस में आपको इनको बंदी बनाया गया था। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3। चित्तरंजन दास चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। चित्तरंजन दास ने कब की है आपके? 1923 ईस्वी में किसकी स्थापना की है? स्वराज पार्टी की। किन के साथ मिलकर की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर इन्होंने स्थापना की है। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपके चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, जबकि आपके मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया था। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। यह प्रस्ताव किसने किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद गहरे रंग का समान अनुपात में 36 तिरंगा होगा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए तिरंगे की बात की जा रही है, अनुपात में तिरंगा होगा। तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्तावित किया था या प्रस्तुत किया था। तो भारतीय संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया था? इम्पोर्टेंट डेट कई बार आपकी पूछी जा चुकी है कि भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया है। तो 22 जुलाई 1947 को हमारी जो राज्यसभा थी या फिर मैं संविधान सभा थी उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? उत्तर भारतीय मैदान, द्वीपीय समूह, हिमालय श्रृंखला या फिर थार मरुस्थल। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा भौतिक विभाजन है जहाँ पर आपकी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, उत्तर भारतीय मैदान में सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या घनत्व है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ उत्तर भारत के मैदान में जो आपकी रिवर्स हैं और रिवर्स का जो आपकी मिट्टी प्रोड्यूस होती है उससे एग्रीकल्चर ईजिली हो जाती है और आपके जहाँ पर वाटर एबिलिटी होती है वहीं पर आपकी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, भारत का उत्तरी मैदान।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर ये दे रखा है 43वें, क्या है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा राज्य फोकस राज्य था? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो आपका 43वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा राज्य आपका फोकस राज्य था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके फ्यूचर में भी आएंगे। तो यहाँ पर जो फोकस राज्य है, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, झारखंड को फोकस राज्य बनाया गया था। जबकि 73वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था आपके भारत मंडपम में। कहाँ पर किया गया है? भारत मंडपम में इसका आपका आयोजन किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। जबकि आपके उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भागीदारी राज्य बनाया गया है। कौन है? सॉरी माफ़ कीजिए, आपके जो उत्तर प्रदेश और बिहार है उसे आप भागीदार राज्य बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। यहाँ पर फोकस राज्य के बारे में पूछा गया था, वो कौन है आपका? झारखंड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का संगम होता है? नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया कि अलकनंदा और धौलीगंगा का जो मिलन है या फिर संगम है वो कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, विष्णुप्रयाग में होता है। जबकि अलकनंदा और भागीरथी का कहाँ होता है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो अलकनंदा प्लस भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है आपका। तो अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलकर ही आपकी गंगा का निर्माण करती हैं, जो कि मिलती हैं आपके कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं आपकी? देवप्रयाग में मिलती हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना। इसके बाद ही आपकी दोनों मिलकर गंगा कहलाती हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा 4, पूछा गया था अलकनंदा और धौलीगंगा कहाँ पर मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? चिल्का झील, इंदिरा सागर झील, शिवाजी सागर झील या फिर वेम्बनाथ झील। तो यहाँ पर देखिए भारत की सबसे बड़ी झील पूछा रहा है लेंथ में। क्या है आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, वेम्बनाथ झील आपकी भारत की सबसे बड़ी झील है। इसकी जो लंबाई है, सॉरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है केरल में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। जबकि चिल्का झील कैसी है आपकी? सॉल्टी लेक है, जो कि स्थित है आपके उड़ीसा राज्य में। आपकी शिवाजी सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी कई बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं आप वेम्बनाथ झील की। तो इसकी भारत में लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लेंथ है वो 84 किलोमीटर है। कितनी है आपकी? 84 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी झील है आपकी। जबकि जो इंदिरा सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4, वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। भारत में महावत क्या है? सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवर्ती वर्षा, गर्मी के मौसम में दौरान गर्म एवं शुष्क हवाएं, मानसून के मौसम में बादल फटना या फिर सर्दी के मौसम के दौरान शीतलहर। तो देखिए यहाँ पर महावत के बारे में पूछा गया है। कई बार इसको महावत और कई बार इसको महावट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवर्ती वर्षा को हम महावत कहते हैं। ये कहाँ पर आते हैं? तो ये आपके पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चक्रवाती विक्षोभ के कारण ये आती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 1। कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है
जो टीन का आधे से अधिक प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। एशिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है आपके टीन का। निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? बैंगनी, नीला, लाल या फिर आसमानी। तो यहाँ पे इंद्रधनुष के बारे में आपसे पूछा गया है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। बैंगनी कलर का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। यानी देखिए क्वेश्चन को मिनिमम आपकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। जबकि जो स्कैटरिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्या है? स्कैटरिंग जो कैपेसिटी होगी, फैलाव की कैपेसिटी होगी, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 बैंगनी। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पॉमीकल्चर या फिर आर्बोरिकल्चर। तो फलों को उगाने से संबंधित कौन सा शब्द है आपका? ऑप्शन सही आंसर होगा 3 पॉमीकल्चर। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? गोल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, अनिवार्य बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बेरोजगारी की वह व्यक्ति जिसमें वह अपनी क्षमता को कम योगदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मैक्सिमम कहाँ पर पाई जाती है? तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे अधिक पाई जाती है। अब ये होती क्या है वो समझ लीजिए। मान के चलना कि ये आपका एक खेत है छोटा सा। यहाँ पर आपके जो काम करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट है वो 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन गांव में क्या होता है कि पूरी फैमिली लगी रहती है। इसमें हमने 10 पर्सन्स को लगा दिया। क्या है? 10 पर्सन को लगा दिया, तब भी वह सेम ही कार्य हुआ। जहाँ हमें 5 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, हमने 10 लोग लगाए, तो आपके जो 5 रिमेनिंग लोग थे उनका जो योगदान है, अगर उनको हम हटा देंगे तब भी प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनकी यहाँ पर जीरो कैपेसिटी हो गई। क्या हो गई? आपकी योगदान जीरो हो गया। इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। डैश व्यय डैश प्राप्तियां सरकारी बजट द्वारा दर्शाई जाती हैं। वास्तविक, वास्तविक अनुमानित, अनुमानित वास्तविक, अनुमानित या अनुमानित वास्तविक। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जब आपका कोई भी सरकारी बजट आता है तो हम अनुमानित व्यय लगाते हैं और अनुमानित क्या लगाते हैं? प्राप्तियां लगाते हैं। क्योंकि कोई भी बजट आता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आता है। क्या है आपका? नेक्स्ट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। इसलिए हम कोई भी चीज़ अनुमान ही लगाते हैं, कोई भी चीज़ आपकी फिक्स नहीं होती। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2। दुनिया में सबसे बड़ा पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? देखिए यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट की बात की जा रही है कि सबसे पुराना कौन सा है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन या फिर यूएस ओपन। तो यहाँ पर आंसर सही होगा विंबलडन जो ओपन है दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है आपकी 1877 को इसकी शुरुआत हुई है। इसलिए आपका दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है। बात कर लेते हैं अदर टूर्नामेंट की। तो यूएस टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ है 1881 में। फ्रेंच स्टार्ट कब हुआ है? तो ये हुआ है 1891 में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है आपका सबसे बाद में 1905 में। तो यहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। विंबलडन ओपन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो स्टार्ट हुआ है 1877 में।
ये कहाँ पर ये खेला जाता है, तो ये यूके में खेला जाता है। इस चीज़ को भी लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा 3। भारतीय कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा या फिर वाराणसी? तो भारतीय कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये स्थित है आपके वाराणसी में। स्थापना इसकी कब की गई है? तो 1920 में इसकी स्थापना की गई है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप लर्न करते रहना। बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी कहाँ पर स्थित है? तो ये प्राचीन शहर है भारत का, जो गंगा रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4। सितंबर 2024 में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या फिर वाराणसी? देखिए यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। कब किया गया है? सितंबर 2024 में। कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ग्रेटर नोएडा किसका मुख्यालय है? तो ये गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। गीडा की फुल फॉर्म क्या होगी? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण? तो देखिए यहाँ पर जो आपका गीडा शब्द दे रखा है, एक्चुअली में ये है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगर मैं इंग्लिश को एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर क्या होगा आपका? गोरखपुर यहाँ पर हो जाएगा आपका इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या हो जाएगी आपकी? डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। गीडा की फुल फॉर्म क्या होगी? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब की गई है वो भी समझ लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नवंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई है। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर या फिर झांसी? तो मार मृदा एक्चुअली में कहाँ पाई जाती है ये भी समझ लीजिए। ये पाई जाती है आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में। अगर आपको बुंदेलखंड या क्षेत्र वाइज उत्तर प्रदेश की जीके आपको लर्न है तो इजीली आप क्वेश्चंस को फाइंड कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। मार मृदा आपके झांसी में पाई जाती है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है? रंगमंच, लोकनृत्य, शास्त्रीय गायन या फिर कबड्डी? तो हाथरस और कानपुर में परंपराओं का संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 रंगमंच। बेसिकली आपके हाथरस और कानपुर में आपकी एक लोक नृत्य कह सकते हैं या फिर परंपरा कह सकते हैं, जिसे हम नौटंकी कहते हैं। क्या है? नौटंकी कहते हैं, फेमस है आपके इस क्षेत्र में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 1 रंगमंच। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए इस तरह के पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, वटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही नहीं होगा। बलदेव छठ का मेला आपके पूर्वांचल में ना होकर ये पश्चिमांचल है। और पश्चिमांचल में भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पे किया जाता है? आपके हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, वटेश्वर का मेला पश्चिमांचल या फिर मैं कहूँ आगरा, कुछ भी आ सकता है, याद रखना है आपको। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या फिर आगरा? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम निर्माण निगम स्थित है आपके कानपुर में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा।
ध्यान रखना इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1972 में। इस तरह के क्वेश्चन पहले कई बार पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सही आंसर होगा 3। दिसंबर 2024 में कुंभ SAHI याक चैटबोट, यहाँ पे चैटबोट नहीं है, बोट कर लेना, क्या है, चैटबोट है आपका, किसने लॉन्च किया है, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ पे देखिए 2024 में कुंभ SAI का जो चैटबॉट है लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। इसके अंतर्गत जो आपका महाकुंभ का आयोजन हुआ है 2025 में, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको गेन करनी थी तो आप उससे बोलकर इजीली बोल सकते हैं, वो आपको अपनी समझ से आंसर देगा, क्योंकि ये आपका स्पीकिंग चैटबॉट है। ऑप्शन सही आंसर होगा 3। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ या फिर गोरखपुर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, लखनऊ में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आपके उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना आपके 1887 में आपकी इसकी स्थापना हुई है। जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है आपकी 1916 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब कब हुई है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1965, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1921 में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई? 2002, 1992, 1972, 1982। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 2। अब इस योजना के बारे में समझ लीजिए। जो आपके फार्मर्स होते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई करना और उनकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट उन्हें प्रदान करना इसका लक्ष्य था। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एक पारंपरिक सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? राजपूत, जाट, गुर्जर या फिर जाटव। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आपके किस समुदाय में खाप पंचायत का पारंपरिक संगठन की व्यवस्था पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। जाट समुदाय में खाप पंचायत एक व्यवस्था एवं पारंपरिक संगठन की व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर आपका ये जब भी खाप पंचायत होती है सामाजिक संगठन है, यहाँ पर जो ऑनर किलिंग की जाती है उसके लिए कभी कभी ये चर्चाओं का विषय बन जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बाराबंकी या फिर बुलंदशहर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला आपका काली मिट्टी के लिए फेमस है, काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। आजमगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। कई बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। जबकि आपके मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, वाराणसी किसके लिए फेमस है, तो ये आपके रेशम की साड़ियों के लिए फेमस है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। ऑप्शन सही होगा आपका 2 आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है? वृंदावन, सारनाथ, वाराणसी या फिर चित्रकूट। तो यहाँ पर 10 मंजिला पागल बाबा का जो मंदिर स्थित है वो है ऑप्शन नंबर 1 वृंदावन में। अब वृंदावन कहाँ पर है, तो ये आपकी मथुरा में स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जो आपका 10 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है
यहाँ पर आपके भगवान विष्णु के 10 अवतारों को अलग अलग की मूर्तियाँ बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर एक वृंदावन। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा कहाँ से शुरू की गई? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज या फिर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका एक। इसके प्रारंभ आपके लखनऊ से किया गया है। यहाँ पर आपकी एक बस सेवा है जो कि कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं इस तरह के कि कहाँ पर ये चलाई गई है, किन के बीच आपकी चलाई गई है। तो ये कामता बस स्टैंड से एयरपोर्ट के बीच में चलाई गई है। कहाँ पर चलाई गई है ये आपकी? कामता बस स्टैंड से आपकी चलाई गई है एयरपोर्ट के बीच में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसकी एक खासियत भी है, इसमें जो आपकी एसी पहली डबल डेकर ईवी बस है उसमें 50% की छूट है। किसके लिए 50% ऑफ है आपका? जो आपकी फीमेल होंगी उनके लिए जो टिकट है 50% ऑफ रखा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका एक लखनऊ। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चरकुला नृत्य किससे आपका संबंधित है? अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड या फिर ब्रजभूमि। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, ब्रज भूमि से संबंधित है आपका चरकुला नृत्य। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो आपकी फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो आपकी 108 मिट्टी के दीपक लेकर उनको जलाकर डांस करती हैं या फिर नृत्य करती हैं। जब भी आपसे बात की जाए कि 108 दीपक जो होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, उनसे संबंधित कौन सा आपका नृत्य है, तो वो चरकुला नृत्य जो कि किया जाता है आपके ब्रज भूमि में। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत नई योजनाओं पर खर्च करने के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? 28,478 करोड़, 28,578 करोड़, 27,478 करोड़ या फिर 78,428 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझना। बजट 2025-26 की बात की जा रही है, नई योजनाओं पर खर्च करने के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका एक, 28,478 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का बजट कब आया था, तो ये ध्यान रखना 20 फरवरी को आपका बजट आया हुआ है 2025 में। टोटल बजट कितने रुपए आया था, तो टोटल बजट था आपका 0.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया है आपके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक। जो नई योजनाओं पर खर्च करने के लिए आवंटित किए गए हैं वो है 28,478 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत राजकोषीय घाटा कितने रखे जाने का अनुमान है? 2.97%, 3.12%, 4.12% या फिर 5.6%। उत्तर प्रदेश की जब भी बात की जाएगी, यहाँ पर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 2.97%। निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास नहीं बनाया जाएगा? देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार आपका आना ही आना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास कहाँ नहीं बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा अलीगढ़, आगरा, मेरठ या झांसी। तो ऑप्शन सही है आपका एक, अलीगढ़ में ये नहीं बनाया जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास कितने जिलों में बनाए जाएंगे, तो आपके 7 जिलों में बनाए जाएंगे, जिनमें से आपका आगरा है, मेरठ है, झांसी है, आपका है कानपुर, आपका है गोरखपुर, जो 6th वन है वो है आपका प्रयागराज, और लास्ट वन है आपका
वाराणसी। इन आपके 7 जिलों में बनाया जाएगा। ऑप्शन सही आंसर होगा 1 अलीगढ़। बजट 2025-26 के अंतर्गत संविदा कर्मियों को प्रति मास कितने मानदेय प्रदान किया जाएगा? ये आपके उत्तर प्रदेश बजट की बात की जा रही है। 12,000, 16,000, 18,000 या फिर 20,000 यहाँ पे अनाउंस किया गया है जो कि आपके संविदा कर्मी उन्हें प्रति मास कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपके 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाएगा। ये पहले कितना किया जाता रहा है तो ये आपके 16,000 रुपये किया जाता रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपये ऐड करके अब आपके 20,000 रुपये कर दिए गए हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। और इसके साथ में क्या क्या किया गया है और किया गया है, जितने भी आपके संविदा कर्मी हैं उन्हें 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि वो अपने हेल्थ से रिलेटेड कहीं भी आप चेकअप वगैरह करा सकते हैं या फिर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वे स्टूडेंट जो आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम आपके 29 जून को होना प्रस्तावित किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।